स्ट्रेसेस इन बीम, ये इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। डेरिवेशन से फीलिंग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई यूडियल लोड लग रहा है और यूडियल को हम पॉइंट लोड मान लिए सेंटर पे, ठीक है। और वाई पे जा कर के हम डी वाई का एक एलिमेंट लिए, एक्स पे जाके डी एक्स का, ठीक है। तो एट एक्स इज डिस्टेंस मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, डब्ल्यू एक्स। एक्स प्लस डी एक्स पे कितना आएगा, डब्ल्यू इंटू एक्स प्लस डी एक्स। इसको एम ले लेते हैं, इसको कितना ले लेंगे, एम प्लस डी एम, ठीक है। अब देखो इस छोटे से एलिमेंट को हम बाहर निकालें अगर, अच्छा ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, इधर वाला जेड एक्सिस है, ठीक है। अब देखो ये मेरा न्यूट्रल लेयर है, इससे वाई डिस्टेंस पे डी वाई थिकनेस का हमने ये लिया हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर किसी प्लेन में जो स्ट्रेस आता है बेंडिंग के कारण, सबसे पहली बात तो यहाँ डब्ल्यू आया है, डब्ल्यू लोड के कारण इस प्लेन में शियर कैसा आएगा, इस तरह का आएगा। यहाँ पे शियर कैसा आएगा, इस तरह का। अच्छा ये प्लेन कौन सा है, ऊपर वाला प्लेन है वाई जेड, तो इसको लिखेंगे टाउ एक्स। देखो देखो ये मेरा क्या था, यहाँ से हम एक्स पे गए थे, ठीक है। ये डी एक्स एलिमेंट था, ये डी वाई था, ठीक है। एक्स वाई ये वाला डी जेड, ठीक है। डी जेड कहें या जेड कहें, ठीक है। तो बेसिकली ये प्लेन कौन सा है, एक्स जेड प्लेन है, ठीक है। एक्स जेड प्लेन है, ये एक्स ये जेड, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था सब्सक्रिप्ट में, एक्स जेड प्लेन को हम लोग वाई प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन क्या आ जाएगा, टाउ वाई एक्स। यहाँ पर क्या होगा, टाउ एक्स वाई, ठीक है। साथ ही साथ एक बेंडिंग स्ट्रेस आएगा सिग्मा भी, ठीक है। हम लोग अभी बात कर रहे थे कि इस लेयर में अगर कोई थ्री डायमेंशनल क्रॉस सेक्शन है तो ऊपर में टेंशन आता है, धीरे धीरे ये घटता है, और नीचे में कंप्रेशन आता है, ठीक है। तो उसी तरह चूँकि ये डिस्टेंस काफ़ी छोटा है तो हम लोग यहाँ सिग्मा बी को यूनिफॉर्म ट्रीट कर सकते हैं। वाई के साथ वेरी ज़रूर करता है, लेकिन डी वाई सेक्शन में थोड़ी वेरी करेगा। ये जो सिग्मा बी है ये पूरे में कांस्टेंट है, इसको अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको फोर्स भी पता लग जाएगा पूरे क्रॉस सेक्शन का। और ये मेरा टाउ एक्स वाई है, ठीक है। ये डिस्टेंस बी है, इसको अगर हम बी इंटू डी वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे को यहाँ पे टोटल फोर्स पता लग गया, ठीक है। अब यहाँ फोर्स ऐसे है तो बैलेंस करने के लिए पीछे साइड में फोर्स कैसा आएगा, ऐसा आएगा। इसको लिखते हैं सिग्मा बी डैश, ठीक है। सिग्मा बी डैश इंटू डी है। और सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे, बी इंटू डी एक्स। ये लेंथ बी है, ये लेंथ डी एक्स है, तो इसका एरिया हो जाएगा बी इंटू डी एक्स। क्लियर है सब पिक्चर। अब बस हमको क्या करना है, कोई भी सेक्शन उठा करके उसमें फोर्स बैलेंस कर देना है, ठीक है। मतलब जैसे हम ये ऊपर वाला टॉप प्लेन में फोर्स बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तुम चाहो तो बॉटम भी ले सकते हो, टॉप वाला लेयर लेकर के अब इसमें फोर्स बैलेंस कर देंगे। दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, सिग्मा बी इंटू डी ए प्लस का टाउ वाई एक्स इंटू बी डी एक्स, ठीक है, प्लस का इज इक्वल्स टू सिग्मा बी डैश इंटू डी ए। देखो हमको तो इस चीज़ से
हमको तो यहाँ पर वाई पे जा कर के हम छोटा सा एक सेक्शन लिए हैं, ठीक है। एक्चुअली में तो हमको पूरे के लिए इंटीग्रेट करना है ना, इस पूरे सेक्शन में हमको शियर फोर्स निकालना है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। तो dx मेरा चेंज नहीं होगा पर y चेंज जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि हमको पूरे सेक्शन में निकालना है। तो हमको dx हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। अब जैसे सिग्मा b को क्या लिख देंगे, my/i इंटू डी ए, क्योंकि टाउ वाई एक्स को टाउ एक्स वाई भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों, ठीक है। टाउ वाई एक्स क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल शियर, ठीक है। और टाउ एक्स वाई क्या आ रहा था, यहाँ पे इस प्लेन में आ रहा था, सॉरी ऐसे नहीं, इस तरह से ये हो जाता वर्टिकल शियर, कॉम्प्लीमेंट्री से दोनों बराबर है, ठीक है। इंटू बी डी एक्स, सिग्मा बी डैश को लिखेंगे m प्लस डी एम इंटू में वाई प्लस वाई बाई आई मल्टीप्लाइड बाई डी एम, ठीक है। हमको यहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये हम छोटे से एलिमेंट के लिए निकाले हैं, हमको तो ऊपर से नीचे थ्रू आउट के लिए चाहिए, ठीक है। अब देखो एम वाई बाई आई इंटू डी एम वाई बाई आई इंटू डी ये दोनों कैंसिल आउट, क्या बचेगा यहाँ से, डी एम वाई इंटू डी ए डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल्स टू आ जाएगा टाउ एक्स वाई इंटू बी डी एक्स, ठीक है। डी एन मल्टीप्लाई बाई वाई है, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, इस डी एक्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा डी एम बाई डी एक्स इंटू वाई डी ए अपॉन आई बी। डी एम बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, शियर फोर्स, ठीक है। कौन सा शियर फोर्स, ये वाला शियर फोर्स, यहाँ डब्लू लोड लगाने के कारण जो शियर फोर्स आ रहा था प्लेन में, ठीक है। एस, अच्छा यहाँ इंटीग्रेशन था ना, ये इंटीग्रेशन साइन के अंदर था, ठीक है। अब इंटीग्रेशन से डी एम और आई बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ से बी शिफ्ट कर दिया, यहाँ से डी एक्स शिफ्ट कर दिया, ये हो जाएगा एस, और ये इंटीग्रेशन में ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस वाई डी ए को बोलते हैं फर्स्ट एरिया मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, हो जाएगा एस ए वाई बार अपॉन आई बी, ठीक है। ये आता है मेरा शियर फोर्स। अच्छा एक चीज़ और, इसमें हम इसको एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है, टाउ एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई बी इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ से जो मेरा टर्म आया था डी एम बाई आई बाहर निकल गया था ए वाई बार, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको डी एक्स को नीचे भेज देते हैं, ठीक है। हाँ डी एक्स को नीचे भेज देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, डी एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है मैथमेटिक्स, बस कुछ नहीं किए, डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और एक जो डी एक्स यहाँ एक्स्ट्रा था उसको नीचे भेज दिया, ठीक है। डी एम बाई डी एक्स मिल के एस हो जाएगा एस ए वाई बार अपॉन आई, ये पूरा क्वांटिटी मिल के मेरे को क्या दे रहा है, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया दैट इज शियर फोर्स एंड फोर्स पर यूनिट डी एक्स, ये हमको देता है शियर फ्लो, ठीक है। ये हम लोग शियर फ्लो जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ देखेंगे, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है।